दोस्तों, जियोपॉलिटिक्स और डिफेंस से जुड़ी कुछ मेजर खबरों के बारे में इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे, जिसमें भारत की तरफ से साफ कहा गया है कि ईरान पर हुए हमले में भारत ने अमेरिका को अपने एयर स्पेस का इस्तेमाल नहीं करने दिया। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के कितने फाइटर जेट गिरे हैं, इसकी टेक्निकल एनालिसिस इंडियन एयरफोर्स कर रही है और जल्द ही आंकड़े सार्वजनिक किए जाएंगे। भारत की तरफ से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का रूट बाईपास किया गया है, इस बात की कंफर्मेशन पेट्रोलियम मिनिस्टर की तरफ से भी अब सामने आई है। इन सभी खबरों के बारे में इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कल ईरान के राष्ट्रपति से फोन पर तकरीबन 45 मिनट बात हुई और भारत की तरफ से ईरान को कई बड़ी बातें कही गई। भारत ने साफ कहा कि अब समय आ गया है कि आप इस युद्ध को रोके और बातचीत से विवाद को खत्म करने की तरफ बढ़े। साथ ही भारत की तरफ से ये भी बताया गया कि भारत के एयर स्पेस का इस्तेमाल ईरान के ऊपर हमला होने में नहीं होगा। दरअसल रविवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कई पोस्ट वायरल होने लगी। इनमें दावा किया गया कि अमेरिका ने ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के दौरान ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर हमला करने के लिए भारत का हवाई क्षेत्र इस्तेमाल किया। कई लोगों ने कहा कि अगर भारत ने एयर स्पेस दिया है तो इसका मतलब है कि भारत ने इस संघर्ष में अमेरिका का साथ दिया। कुछ लोगों ने इसे मोदी सरकार की विदेश नीति से जोड़कर भी सवाल खड़े किए। अब इनमें से ज्यादातर दावे पाकिस्तान की तरफ से सपोर्टेड एक्स अकाउंट की तरफ से किए गए थे, जिसे भारत के अंदर भी काफी लोग शेयर करने लगे। लेकिन सवाल उठता है कि पाकिस्तान की तरफ से इस तरह की खबरें क्यों फैलाई जा रही थी। तो इसके पीछे बड़ा कारण यह है कि एक तरफ पाकिस्तान ने डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामांकित किया, तो वहीं 24 घंटे के अंदर ही अमेरिका ने ईरान के ऊपर एयर स्ट्राइक कर दी और इसके बाद पाकिस्तान ने एक बार फिर से अपनी इंटरनेशनल बेइज्जती करवा ली। इतना ही नहीं, पाकिस्तान की तरफ से ईरान को बड़ा धोखा दिया गया है। कई ऐसी रिपोर्ट सामने आ चुकी है जिसमें बताया गया है कि पाकिस्तान की तरफ से अमेरिका को इस ऑपरेशन के दौरान फुल सपोर्ट दिया गया। अमेरिका के जासूसी जहाज पाकिस्तान के अंदर देखे गए और भी कई खुफिया जानकारी ईरान के बारे में पाकिस्तान की तरफ से लगातार अमेरिका को दी जा रही है। और इन्हीं सभी खबरों से अपना ध्यान हटाने के लिए पाकिस्तान की तरफ से इस तरह की मनगढ़ंत कहानी सोशल मीडिया पर चलाई गई। इन सारे दावों पर भारत सरकार ने रविवार को ही जवाब दिया। PIB यानी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की फैक्ट चेक यूनिट ने एक पोस्ट में कहा, यह दावा फेक है। अमेरिका ने ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के दौरान भारतीय एयर स्पेस का इस्तेमाल नहीं किया। PIB ने साफ कर दिया कि अमेरिका की सैन्य कार्रवाई में भारत का कोई रोल नहीं है और सोशल मीडिया पर फैली खबरें पूरी तरह झूठी है। सरकार ने अपने बयान में अमेरिका के टॉप डिफेंस अफसर जनरल डैन केन का भी हवाला दिया। डैन केन अमेरिका के जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के चेयरमैन है। उन्होंने पेंटागन में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ऑपरेशन की टाइमलाइन और रूट मैप दिखाया। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने जो हवाई रूट चुना उसमें भारत का एयर स्पेस शामिल नहीं था। अमेरिकी विमान पूरी तरह अलग रास्ते से गए थे। यहाँ पर इस पूरे विवाद में भारत के द्वारा तटस्थ नीति अपनाई गई है। जब इजराइल के द्वारा ईरान के ऊपर हमला किया गया था तो खुद नेतन्याहू की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन करके बात की गई थी। वहीं जब अमेरिका के द्वारा ईरान पर हमला किया गया तब भी भारतीय प्रधानमंत्री ने ईरान के राष्ट्रपति से बात की। अगर हम देखें तो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी ईरान ने कोई खुलकर भारत का समर्थन नहीं किया था, उसने बस बार बार मीडिएट करने की बात कही थी। इसके अलावा कश्मीर पर भी उसकी पॉलिसी भारत के हित में नहीं रही। जबकि चाहे कश्मीर हो या फिर ऑपरेशन सिंदूर, इजराइल खुलकर भारत का सपोर्ट किया है। ये बात सबको पता है कि भारत के लिए इजराइल काफी इंपॉर्टेंट देश है। भारतीय सेना में मौजूद कई अत्याधुनिक हथियार, यहाँ तक कि ऑपरेशन सिंदूर में इस्तेमाल हुए ड्रोन, बॉम्ब और बरा के डिफेंस सिस्टम भी इजरायली मेड ही है। दूसरी तरफ भारत और ईरान के संबंध चाबहार पोर्ट और ईरान की स्ट्रेटेजिक लोकेशन और ऐतिहासिक रूप से भारत के रिश्ते कभी ईरान से खराब नहीं हुए हैं, बस इसीलिए इम्पोर्टेंट है। भारत नहीं चाहता कि बेवजह ईरान से भी रिश्ते खराब किए जाएं, इसीलिए फिलहाल जो भारत ने पॉलिसी अपना रखी है वह सही है और इसको इजराइल भी माइंड नहीं करेगा, क्योंकि इंटरनेशनल मंच से भी भारत इजराइल के खिलाफ किसी भी वोटिंग में हिस्सा नहीं लेता। यह एक तरह से इनडायरेक्ट इजराइल के लिए सपोर्ट ही है। बहरहाल ईरान इजराइल मुद्दे पर भारत की इस नीति पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा कि क्या ये सही है या नहीं। बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ। कल हमने वीडियो बनाकर आपको बताया था
कि किस तरह से भारत भारी मात्रा में रूस से तेल खरीद रहा है जो कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वाला रास्ते से नहीं आता। यानी कि कल को अगर ये रास्ता बंद होता है तो भारत के पास वैकल्पिक रूप और वैकल्पिक देश मौजूद है। और अब इस बात की कंफर्मेशन भारत के पेट्रोलियम मिनिस्टर की तरफ से भी दी गई है। बीते कुछ दिनों से मिडिल ईस्ट में हालात काफी बिगड़ गए हैं। ईरान और अमेरिका के बीच टकराव तेज हो गया है और इसी के बीच ईरान ने धमकी दी है कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर सकता है। ये वही जगह है जहां से मिडिल ईस्ट का ज्यादातर तेल बाकी दुनिया तक पहुंचता है और भारत जो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक है उस पर इसका सीधा असर पड़ सकता है। इन्हीं चिंताओं के बीच केंद्र तेल मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने एक पोस्ट में बताया कि भारत के पास कई हफ्तों के लिए पर्याप्त तेल और गैस की आपूर्ति है। उन्होंने कहा कि सरकार पिछले 2 हफ्तों से मिडिल ईस्ट की स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने बीते कुछ वर्षों से अपनी सप्लाई को डाइवर्सिफाई किया है। यानी अब हमारी ज्यादातर सप्लाई सिर्फ मिडिल ईस्ट पर निर्भर नहीं है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक बेहद संकीर्ण समुद्री रास्ता है जिसके जरिए मिडिल ईस्ट का लगभग 20% तेल दुनिया भर में भेजा जाता है। भारत की कुल 5.5 मिलियन बैरल प्रतिदिन की तेल आयात में से लगभग 2 मिलियन बैरल प्रतिदिन यहीं से होकर आती है। अब अगर ये रास्ता बंद होता है तो कुछ असर जरूर होगा, लेकिन भारत ने पहले से ही इसके विकल्प तैयार कर लिए हैं। भारत अब तेल और गैस के लिए कई देशों पर निर्भर करता है। रूस से आने वाला तेल अब भारत का सबसे बड़ा स्रोत है। ये तेल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर नहीं आता बल्कि स्विस कैनाल, केप ऑफ गुड होप और पैसिफिक ओशियन जैसे रास्तों से पहुंचता है। ब्राजील और अमेरिका जैसे देशों से भी सप्लाई आ रही है। पश्चिमी अमेरिका और लैटिन अमेरिका से आने वाला तेल थोड़ा महंगा जरूर है, लेकिन ये संकट के समय के लिए एक भरोसेमंद विकल्प है। कतर भारत का सबसे बड़ा गैस सप्लायर है जो सीएनजी, किचन गैस और फर्टिलाइजर के लिए इस्तेमाल होता है। ईरान और इजराइल के बीच बढ़े तनाव के बाद ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमतों में भारी उछाल आया है। तेल की कीमतें शुक्रवार को 10% से ज्यादा बढ़कर $77 प्रति बैरल तक पहुंच गई। हालांकि ये अब भी उस स्तर पर कम है जो रूस यूक्रेन युद्ध की शुरुआत में 2022 में देखा गया था, जब तेल $100 प्रति बैरल से ऊपर चला गया था। भारत अपनी 85% से ज्यादा तेल जरूरतें और लगभग 50% गैस जरूरतें आयात के जरिए पूरी करता है। इसीलिए दुनिया में जब भी तनाव बढ़ता है सबसे पहले चिंता होती है तेल गैस की सप्लाई की। लेकिन सरकार ने साफ कर दिया है कि हमारी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के पास कई हफ्तों की सप्लाई मौजूद है और कई अलग अलग रास्तों से सप्लाई जारी है। साफ है कि दुनिया में कहीं कुछ भी हो रहा हो, भारत अपनी कूटनीति के जरिए रास्ता निकाल ही लेता है। यानी कि आप खुद सोचकर देखिए कि एक तरफ पश्चिमी देश और अमेरिका के प्रतिबंधों के बावजूद भारत रूस से अब सबसे ज्यादा तेल खरीद रहा है, तो दूसरी तरफ अमेरिका से भी तेल मंगा रहा है। ये भारत की कमाल की कूटनीति का उदाहरण है। बढ़ते हैं आज की अंतिम खबर की तरफ। भारतीय एयरफोर्स ऑपरेशन सिंदूर की एक डिटेल रिपोर्ट तैयार कर रही है जिसमें हर लक्ष्य, मिसाइल और क्षति की जानकारी दर्ज होगी ताकि दुनिया को साफ संदेश जाए कि भारत अब आतंकवाद और सीमा पार हमलों पर चुप नहीं रहेगा। भारतीय वायुसेना के पास अब सैटेलाइट इमेज, रडार रिकॉर्डिंग्स और सिग्नल इंटेलिजेंस जैसे डिजिटल सबूत है जो ये साबित करता है कि पाकिस्तान को बड़ा नुकसान हुआ है। हालांकि ये सब विमान पाकिस्तान की सीमा में गिराए गए हैं, इसीलिए मलबा मिलना मुश्किल है, लेकिन भारत की तकनीकी पुष्टि पूरी तरह सटीक और भरोसेमंद है। रिपोर्ट के मुताबिक इस ऑपरेशन में पाकिस्तान के J-10C, JF-17 ब्लॉक 3, एक साप 2000, अवेक्स और C-130 ट्रांसपोर्ट विमान को तबाह किया गया। इतना ही नहीं, भारत की एयर डिफेंस यूनिट जैसे कि आकाश, MRSAM और S-400 ने भी कई दुश्मन ड्रोन और विमानों को रोककर मार गिराया। इस हमले में भारतीय वायुसेना ने राफेल, सुखोई 30 MKI और मिराज 2000 जैसे आधुनिक फाइटर विमानों का इस्तेमाल किया जो मिटियोर और R-77 जैसे लंबी दूरी की मिसाइलों से लैस थे। इन विमानों ने पाकिस्तानी फाइटर जेट को बियॉन्ड विजुअल रेंज में ही निशाना बनाकर गिरा दिया। एयर मार्शल AK भारती, जो एयर ऑपरेशंस के डायरेक्टर जनरल है, उन्होंने बताया कि भले ही हमें दुश्मन की विमानों का मलबा हाथ नहीं लगा क्योंकि वो भारतीय सीमा में घुसे ही नहीं, लेकिन हमने उनके कई फाइटर जेट्स को मार गिराया है और अब इसकी डिटेल रिपोर्ट पूरी दुनिया के सामने लाई जाएगी। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। डिफेंस और वर्ल्ड पॉलिटिक्स से जुड़ी ऐसी खबरें जो कि अक्सर मेन स्ट्रीम मीडिया में भी नहीं दिखाई जाती, अगर आपको ऐसे टॉपिक पसंद है तो हमारे चैनल पर डेली इससे रिलेटेड 2 से 3 वीडियो आती है। इसीलिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को दबा लें, जिससे हमारी डेली ऐसी
वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।